यहाँ के जो सियासी हैं, खास तौर पे कलूर कोट वाले, ये उनकी फरमाइश पे बेगुनाह लोगों को झूठ के एफआईआर में डाला गया है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? सीएम को शर्म आनी चाहिए को जो दावा करता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। आईजी को शर्म आनी चाहिए। और हमने इलेक्शन कमीशन, आईजी और सीएम की तरफ ये भेजी है दरखास्तें कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अगर मकामी तौर पर इंतजामिया अपना नंबर बनाने के लिए कर रही है तो उसे रुक जाना चाहिए। और अगर ये उनकी हदायत पर है तो हमें बड़ा अफसोस है। वो ऐलान कर दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला हमने झूठ बोला था। हमारे लिए बकर जिले की हद तक मुझे पता है कि कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे कारकुनों को गाड़ियां पुलिस के पीछे लग रही हैं, हमारे कारकुनों को बेगुनाह गिरफ्तार किया जा रहा है। झंडा लगाने पर 2 कारकुनों को कोटला जाम से उठा लिया गया और वो अभी तक नामालूम मकाम पे है, किसी थाने में वो ट्रेस नहीं हो रहे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इलेक्शन में धांधली होगी, लेकिन अवाम का सैलाब जो है धांधली को बहा ले जाएगा। जैसे इससे आधे से भी कम थी पीटीआई 2022 के ज़िमनी में, जुलाई में, और 20 में से 17 सीटें पीटीआई ने ली, 1 आज़ाद ने, और इन हुक्मरानों को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम से ये है कि जो कंफ्यूजन उन्होंने पैदा किया है, बल्ला वापस लेकर उसका जहाद उन्होंने करना है कि अपने पीटीआई के मुतल्लिका कैंडिडेटों का निशान बच्चों को, खवातीन को, बूढ़ी औरतों को, बूढ़े मर्दों को, सबको समझाना है और लोगों को तरगीब देनी है कि वो कैंप में जाके इलेक्शन उसमें करें, वोट डालें। और इस प्रोपेगेंडे में नहीं आए कि धांधली से रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, 266 सीट्स पे इलेक्शन है, तो वहाँ पर धांधली में रिजल्ट चेंज करना नामुमकिन है। और अगर 1977 की तरह रिजल्ट चेंज किए तो रद्द अमल भी 1977 की तरह आएगा। सर, आप क्या समझते हैं कि बकर का कोई ऐसा सियासी जिसका आपके साथ कांटेदार मुकाबला हो सकता है? बकर का अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई तमाम सीटों पे आ गया है और वो गलत फहमी और खुशहमी का शिकार है।